मेरे किचन की खिड़की के बाहर एक बेल का बड़ा सा पेड़ है। इस पर रोज एक कौआ या मैं कहूँ मेरा क्रो ब्रो आकर के बैठता है, मुझे आवाज़ देता है ठीक 9 बजे से 10 बजे के अंदर, और मैं उसको रोटी देती हूँ। स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्क्वाड में। बात कर रही थी अभी अपने क्रो ब्रो का, मेरा कौआ भाई। आपने देखा कितना बढ़िया से वो रोटी लेता है और खाता है। मैं आपको अब इसके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी। क्रो का बायोलॉजिकल नेम जो है वो है कॉर्वस स्प्लेंडेंस। कॉर्वस स्प्लेंडेंस कहते हैं इसको, और इंडिया में ग्रे नेक्ड होता है, ग्रे नेक्ड क्रो। इसी को सिलोनीस क्रो और कोलंबो क्रो भी कहते हैं। दिस क्रो हैज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इनके जो बीक होते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरह से होते हैं, हुक लाइक होता है। और जिस भी बर्ड का बीक ऐसा हो, इस तरह से हुक पेग लाइक बना हुआ, इट मीन्स इट इज कार्निवोरस, मांसाहारी होता है, विशेष करके चीर फाड़ करके मांस को खाता है। क्रो इज ए मॉबिंग बर्ड, इसको मॉबिंग बर्ड भी बोलते हैं। मॉबिंग बर्ड कह सकते हैं, हैरेसिंग बर्ड कह सकते हैं। ये झुंड बना लेता है। अगर किसी को अकेले में देखे इसके हाथ में कुछ है तो ये झुंड बना करके उसको चारों ओर से घेर लेता है, और जो हाथ में उसके सामान है उसको छीन करके भाग जाता है। इसीलिए इसको मॉबिंग बर्ड कहा जाता है। नीडी कोलस होता है, मतलब इसको घोंसले से प्यार होता है और ये घोंसले में अंडा देता है। बहुत इनोसेंट होता है कौवा। हालांकि इसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश होती है, इसीलिए लोग इसको कौवा और इसको थोड़ा हे दृष्टि से भी देखते हैं, तुलना करते हैं। कोयल की आवाज़ मीठी है, कौवा का आवाज़ जो है वो बहुत कर्कश होता है। लेकिन कौवे के बारे में आपको बताऊं, इट इज़ अ नेचुरल क्लेंजिंग एजेंट। ये प्रकृति को साफ रखता है, इसका व्यंजन है। सड़े गले जो लाश होते हैं जानवरों के, उनको ये खाता है और साफ करता है धरती को। मरा हुआ चूहा आपने देखा होगा, कौवा उसको चोंच से फाड़ फाड़ करके खा रहा है, यानी कि ये प्रकृति को साफ रखता है। नेचुरल क्लेंजिंग एजेंट बोलते हैं, इट इज एन इसका व्यंजन। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस कौवा के बारे में, तो बहुत सारी मान्यताएं हैं समाज में। लोग कहते हैं कि कौवा जो है बहुत दिन तक जिंदा रहता है, दीर्घायु है, दीर्घायु है। हालांकि इसकी उम्र जो है 13 से 20 साल होती है, और खास करके जहाँ लोग रहते हैं वहीं पे ये अपना घोंसला बनाता है। रूस्टिंग भी करता है, यानी कि शाम के वक्त में जैसे हम लोग घर में चले जाते हैं, आराम करते हैं, सोते हैं, चिड़िया भी क्या करती है, वो डालों से, पेड़ की डाल से, अपने पाँव के हेल्प से, जो क्लाउज होते हैं उसके हेल्प से उसमें लटक करके वो सोती है, पकड़ करके सो जाती है। रूस्टिंग ऑफ बर्ड्स बोलते हैं। कहा जाता है कि जो कौवा का जीव खा लेते हैं वो बरसों तक जिंदा रहते हैं, कहावत है। हालांकि एक एविडेंस मैंने देखा, आगरा में 1904 में जन्म लिया था बैकुंठी देवी ने, और उनकी उम्र जो है अब के हिसाब से 118, और ये रिपोर्ट है जब वो 112 साल की थी। रिपोर्ट ये उन्होंने कहा
कि बचपन में उनकी बुआ ने कौवा का जीभ खिला दिया था और इसीलिए वो दीर्घायु हैं, बिल्कुल निरोगी भी हैं और उत्साहित होकर के सारा कार्य करती है। पौराणिक मान्यता ये है कि शनिदेव और कौवा दोनों मित्र हैं। शनिदेव के वाहन माने जाते हैं कौवा। अगर किसी को शनि ग्रह का दोष सता रहा हो तो वो कौवा को भोजन जरूर कराएं। इसके पीछे एक कहानी ये है कि वो एक कौवा को राक्षस जो है वो खाने लग गए थे। उस समय शनिदेव ने आकर के उसको बचाया और शनि को उनकी माता छाया बचा रही थी सूर्य के बहुत तेज से, ताकि वो जल नहीं जाए। इसीलिए शाम मतलब जंगल में उनको रखा करती थी, घने जंगलों में। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो प्रकाश आने का समय हो गया था और वो शनि जो है वो वहीं पे फंस गए थे, तो कौवा ने उनको उनकी माता तक पहुंचा दिया। इसीलिए दोनों प्रगाढ़ मित्र भी हैं और कौवा जो है वो शनिदेव का वाहन भी है और इसीलिए शनिदेव ने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप निरोग रहोगे। तो कौवा जो है वो एक निरोगी पक्षी माना जाता है और साथ ही बहुत दिन तक जिंदा भी रहता है। और हमारा मित्र कैसे हो गया? क्योंकि ये प्रकृति की सफाई करता है। और भी कई सारी बातें हैं, लेकिन जब आप किसी भी जीव को प्यार से देखो, आप ये जान लो कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज और हर स्पीसीज का इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बायोडाइवर्सिटी है। तो आज इतना ही। आप क्रो का स्वागत करें और फिर हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए